हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए हम लोगों का हो रहा है चाय। हम लोग चाय यहाँ बैठ के पी रहे थे। और ये हाय जो कर रही हैं ये मेरी बुआ हैं, उनके साइड में मेरी मम्मी बैठी हुई है, मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन है। और मेरी दो बुआ हैं, तो दोनों ही बुआ आई हुई हैं। फ़िलहाल अभी तो एक ही बुआ यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक बुआ बड़े पापा के घर पे गई हैं और मेरी सिर्फ दो ही बुआ हैं। और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और चाय पीने के बाद हम लोग नहाने वाले थे। नहाना धोना अभी किसी का नहीं हुआ, कोई भी नहीं नहाया है। और ये रक्षाबंधन वाले दिन के सुबह का टाइम है। और इसके बाद नहाने के बाद हम रक्षा वक्षा बांधेंगे। खाना पीना अभी नहीं बना है हमारा, सिर्फ चाय ही बना है। और देखिए मम्मी और हम सब आपस में बातें कर रहे थे और मस्ती हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हंस रहे थे हम लोग। और पीछे मेरी छोटी सिस्टर खड़ी हुई है और जहाँ पे मेरी सिस्टर है वहाँ हंसी और मस्ती मजाक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये मेरी बुआ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी है मेरी बुआ। मेरी दोनों बुआ बहुत अच्छी हैं। ये बुआ बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं, वो बुआ बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। वैसे तो दोनों बुआ बहुत स्मार्ट हैं, बट अब जानते हैं ना कि जैसे कि पुराने तौर तरीके की दोनों बुआ मेरी हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए थे किचन में। ये मेरी छोटी सिस्टर हैं और यहाँ पे ये लहसुन प्याज मिर्ची अदरक ये सब कट करने लगी थी और मैं चावल वगैरह साफ़ कर रही थी। खाने की तैयारी हो रही थी, हमारी दोपहर के लंच की तैयारी। और खाना बनाने वाले थे हम। अभी रक्षा मैंने नहीं बांधा है भाई को। और अभी क्योंकि छोटी बुआ बड़ी बुआ सभी लोग बैठे हुए हैं बड़े पापा के यहाँ नहा वहा के, तो बड़े पापा को रक्षा बांधने गए हैं। रक्षा बांध के बड़े पापा को आएंगे, उसके बाद हम सब बांधेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग बांधते हैं रक्षा। और एक मेरी बड़ी बहन भी आई हुई है, मेरी दीदी आई हुई हैं बड़ी वाली, तो बड़ी वाली दीदी को मैं अभी अपने आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी जा रहे थे रक्षा बांधने। ये मेरी बड़ी बहन है और मेरे बड़े पापा की 4 लड़कियां हैं और 2 सिस्टर हम हैं। और ये है मेरी बुआ की लड़की। और बुआ की लड़की भी आती हैं बुआ के साथ, क्योंकि मेरी बुआ के कोई लड़के नहीं हैं और ये हमेशा से ही भाई लोगों को रक्षा बांधी हैं। और मैं और दीदी साथ में ही रक्षा बांधने वाले थे, तो इसीलिए मैं खाना बनाना छोड़ के दीदी के साथ फटाफट से आ गई थी रक्षा बांधने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। ये बड़े वाले भैया हैं, ये जो इधर साइड बैठे हुए हैं, और जो साइड में बैठा हुआ है वो मेरा छोटा भाई है। और हम रक्षा बांध रहे थे, मैं दीदी साथ में, और हम बात भी कर रहे थे हम सब। और ये मेरी मम्मी है, मम्मी रेडी हो रही थी नानी के यहाँ जाने के लिए, मामा लोगों को रक्षा बांधने के लिए। और काफ़ी जल्दी में थी मम्मी बोल रही थी जल्दी से रक्षा वक्षा बांध के खाना बनाओ जल्दी से फटाफट से, और खा के जल्दी से निकलना है, क्योंकि मम्मी लोग को रिटर्न आना था, इसीलिए वापस आना था। और बुआ लोग भी रेडी हो रही थी जाने के लिए, और दीदी भी काफ़ी जल्दी में थी, क्योंकि दीदी लोग कल से ही आई हुई हैं। दीदी की नंद लोग भी आ जाती हैं, इसलिए दीदी सोच रही थी मैं भी अब निकल जाऊँ। और फ़ोन भी आ रहा था मेरी दीदी का बार बार, और सोच रही थी बुआ के साथ और मम्मी के साथ निकल जाऊं। मम्मी लोग भी जाएंगी नानी के यहाँ, उधर साइड से ही जाना होता है, इसलिए सब लोग साथ में ही निकल गए थे। बहुत ज़्यादा मिठाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी मेरे भैया देखिए मिठाई को कैसे खा रहे हैं। ये थोड़ी सी खाए और जो दीदी खिलाए उसे पूरा एकदम अंदर कर लिए। देख रहे हैं कैसे खा रहे हैं मिठाई। खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। भैया मेरे बोल रहे थे कि रक्षाबंधन साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आरती उतारना और इतना सम्मान इतना इज्जत बहुत ही अच्छा लगा देखकर। भैया कह रहे थे इसीलिए 2 बार आ जाए। बोल रहे थे मिठाई का क्या है, मिठाई तो हम मार्केट से भी लेकर खा लेंगे, बट आज के दिन की मिठाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और बहनों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग रक्षा बांधे और रक्षा बांधने के बाद भैया हमें नेक ओक दिए। उसके बाद फिर हमने अपने छोटे वाले भाई को रक्षा बांधी है, मैंने दीदी, पहले बड़े वाले भैया उसके बाद छोटे वाले भाई को। और हम दोनों के बांधने के बाद रक्षा मेरी छोटी वाली बहन ने भी राखी दोनों भाइयों को बांधी है।
मेरे दोनों ही भाई रक्षाबंधन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रक्षाबंधन के लिए। ये जो बड़े वाले भैया हैं ये अभी आए हैं। मैंने आपसे अपने ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे बड़े वाले भैया बाहर रहते हैं, पापा भी बाहर रहते हैं, तो इनको रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कहीं भी रहें रक्षाबंधन वाले दिन घर पे ज़रूर आ जाते हैं। तो ये अभी आए हैं भैया, भैया को आए हुए 3 घंटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और भैया नहाए और बस रक्षा बंधवाने के बाद फटाफट मम्मी को लेकर चले जाएंगे नानी के यहाँ। हम लोगों से रक्षा बंधवाने के बाद हमारे भाई दोनों ही हम लोगों का पैर छू रहे थे। तो माता रानी करे कि मेरे भाई एकदम तरक्की करें, आसमान की ऊंचाइयां छुएं, मेरे पापा का नाम रोशन करें। दोनों भाई सबका आशीर्वाद लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाइयों के साथ साथ बुआ मम्मी हैं इनका भी मुंह मीठा कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे मम्मी का भी मुंह मीठा कर रही थी, मम्मी को भी मिठाई खिला रही थी और साथ में मैंने अपनी छोटी बुआ को भी खिलाया था। ये मम्मी मेरा और बुआ का पैर छू रही हैं। भगवान मेरी मम्मी को सदा सुहागन रखें। और बुआ मेरी मार्केट की हैं, दोनों ही बुआ की मेरी शादी मार्केट में हुई है, दोनों ही बाज़ार में रहती हैं। और ये देखिए मैं अपनी छोटी वाली बुआ से भी मस्ती कर रही थी मिठाई खिलाने के बाद। और मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं, एकदम प्यारी प्यारी दोनों बुआ। और बुआ आप सबसे हाय कर रही हैं, तो प्लीज़ आप सब हाय कर लीजिए। लीजिए आप सभी मुँह मीठा कर लीजिए, देखिए मत, खा लीजिए आप सभी मिठाइयाँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये देखिए अब ये दोनों भाई को रक्षा बांधेंगी। ये देखिए मैं आ गई थी किचन में। सिंपल सा मैंने खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मम्मी रात को चना भिगा दी थी, इसलिए मैंने चने को फ्राई कर लिया था और सबको दे दिया था खाने के लिए। और मैंने बना लिया था दम आलू, कचौड़ी और जीरा राइस, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मम्मी तो कह रही थी कि सेवइयाँ बना लो, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मम्मी भैया सब लोग जाने वाले थे। मम्मी नानी के यहाँ चली जाती मामा जी को रक्षा बांधने के लिए, और बुआ जी भी एकदम रेडी हो गई थी, दीदी सभी लोग चले जाते। तो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए मैं क्या बनाती, अच्छा नहीं लगता ना। सब लोग रहते तो खाते तो मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। कम से कम खाना सबके साथ अगर बैठ कर खाओ तो अच्छे से खा लेते हैं, पेट भी भर जाता है। अगर कोई साथ में ना बैठे अकेले खाना खाओ तो फिर खाने का मन भी नहीं करता। तो मैंने खाना बना लिया था और बनाने के बाद सिर्फ 3 ही लोग थे, हम खाना खाए और बस यही हमारा आज का ब्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं मैं आपसे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, कोई अच्छी सी ब्लॉग या फिर रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।